ठीक है, मैं कि आपको जैसे रिंग में बताया गया है नीचे टू 1.5 रखना है, ऊपर 2.5 रखना है, कुछ हमने इस तरीके से बैंड बनवाया गया रहेगा। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें नीचे कम से कम 2 mm होना चाहिए, 2 mm से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिलहाल 2.5 कर दिया, और इसको मैंने ऊपर मूव कर दिया 0.3। ठीक है, कोई डाउट है? अब इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 1.5, तो बहुत से 3 mm हो गया। कोई डाउट है किसी को भाई इतना? अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, पहले सबसे पहले मुझे हिंज बनाना है। हिंज के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, आपको मैंने बाली में भी बताया था। ठीक है। उसमें 0.6 रखते हैं, इसमें आपने 0 इंटर 0.8 रख लिया। 0.8 इंटू, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट कर लिया 0.8। सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने बाहर तक इस तरीके से। कोई डाउट है किसी को भाई? इसको सिलेक्ट किया, इसको ने मूव कर लिया इस तरीके से। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, इसको ये हल्का सा बाहर तक होना चाहिए, ये बाहर क्यों होना चाहिए इसके बारे में पता है आप लोगों को? किसी को डाउट है? सिलेक्ट किया, इसको बुलेट स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, इसको ने मूव करके मुझे 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 3 mm को 3 भागों में डिवाइड करना था। हाँ? अब मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया पॉइंट, सॉरी 1 mm, वापस से कॉपी कर लिया 2 mm। क्लियर है ना आप लोगों को? इसको सिलेक्ट करके इसको बुलियन स्प्लिट कर लिया मैंने, 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, यहाँ पे मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। ये क्लियर भाई आप लोगों को? तो डाउट है किसी कुछ? अब मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस रख ले लिया, और 0.6 पे ऑफसेट मार दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको स्वीप 1 मार दिया। कोई डाउट आप लोग भाई? क्लियर है? समझ भाई? हाँ, ठीक है भाई, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। आज खाली यस बोलते रहने हाँ यस सर समझा हाँ यस मैं तो किसान बैठेगा ना तो बोलो क्यों दिया मैंने ऐसा क्यों नहीं बैठा हाँ ये तो अच्छा ऐसा और सॉरी
अभी जो बारी बारी से जो दोस्त हो रहे हैं इन सबको पार्टी देते रहो, ऐसा कर रहा हूँ। मिलो कभी, नहीं नहीं मिलो कभी, पार्टी देता हूँ। उधर है भाई, बस सब बढ़िया, बस चल रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया। एकदम एकदम फिलहाल तो बढ़िया लग रहा है। अब थोड़े दिन बाद मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो बस क्लास नहीं, नीतीश का क्लास चालू है अभी। अभी उसको थोड़ा दिन देखो ऑफिस में बिठा के काम कराऊंगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दूंगा, उसके बाद जॉब पे भेजूंगा। 2 महीना मान के। नहीं सैलरी नहीं मिलेगा। अगर वो 1 महीने में ट्रेंड हो जाता है, काम तो अच्छा कर रहा है, अगर 1 महीने में ट्रेंड हो जाएगा तो 1 महीने में भेज दूंगा। लेकिन क्या होता है देखो, अभी फ्रेशर बोलिए कहीं भी जॉब पे लेता नहीं, आपको पता है। उसको एक्सपीरियंस बोल के भेजना पड़ेगा, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से काम सिखाना पड़ेगा, तब जाके मैं कहीं भेज सकता हूँ। नहीं, बीच में तो मैं ही छुट्टी पे था ना। 1 महीने शादी में चला गया, फिर मैं अभी मेरी छुट्टी ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से लेट हो गया मैं। ठीक है। देखो, अब देखो रे भाई कि जब फ्रेशर बोल के भेजूंगा ना, कोई लेगा नहीं, अब कोई टाइम नहीं लेता। उसको काम तो आ गया है, काम अच्छा बनाता भी है। लेकिन क्या है कि मैं जॉब पे भेजूंगा ना, उसका सिलेक्शन होगा नहीं। और मैं क्या एक्सपीरियंस बोल के भेजूंगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आना चाहिए। हम्म, ठीक है, चलो मैं आपको फोन करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश है कि मैडम करता हूँ, ठीक है। ठीक है। देखिए भाई, अब यहाँ से जैसा मैंने कल आपको जीवे का लेंथ कितना बताया था, कल मैंने ब्रेसलेट में आपको जीवे का लेंथ कितना बताया था गर्जन, कितना बताया था जीवे का लेंथ मैंने? 0.66। कितना बताया था अंकुश? 0.6 कितना बताया था भाई? कुलदीप? 0.6।
तुम लोगों को कल मैंने लेंथ 6 mm नहीं बताया था, 0.6 कहाँ से बताया था मैंने? जो जीबी का लेंथ मैंने बताया था उस दिन कि यहाँ से आपको लेंथ लेना है, 6 mm लेंथ लेना है, फिर 3 mm वेट लेना है, हाइट 3 mm लेना है, तो 0.6 कहाँ पे आ गया? तुम लोग क्या सीख रहे हो, समझ पता चल रहा है मुझे भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीबी बना रहा हूँ मैं भी, जीबी के लिए जी बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये भी लगभग 6 mm तक रखना है अपने को। तो मैंने कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको मैंने मूव कर लिया 6 mm, बराबर। इसको थोड़ा एंगल कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, वापस से कटिंग प्लेन ले लिया मैंने एक और, इसको मैंने मूव कर लिया 2 mm, मैंने बताया था 1 mm से 2 mm रख सकते हो, 1 mm भी रख सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको बूलियन स्प्लिट कर लिया। अब इसको डिलीट मार दिया, इसके अंदर जो जो भी है यहाँ पे देख रहे हो, इसको डिलीट मार दिया, इसको डिलीट मार दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को भाई? एक कटर मैंने बनाया इस तरीके से, क्लियर है? अब हाइड में मेटल लेके आता हूँ मैं। अब पहले इसको सिलेक्ट किया, इसको बूलियन डिफरेंस कर लिया। हाँ सर। सर हाँ सर। अब वो सर, सर जा रहे हैं कहीं पे अभी सर वो। सर, सर मैं आके मिलता हूँ आपसे। क्या होता है कि अभी उस दिन मैंने किसको किसको उठा रहा है अभी? नहीं नहीं, अभी 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 और किसको और किसको भी कर रहा हूँ? तो बैंकर का तो दीपक ने मुझे बताया था, वो अपने कोलकाता जा रहा है मुझे। हम्म। हम्म। ठीक है सर, ठीक। नहीं सर, मैं आगे मिलता हूँ सर, बताता हूँ। हाँ बराबर है सर। मैं हाँ मैं आपका बराबर ही हूँ, इसके लिए मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही सही नहीं लग रहे मेरे को, ये सब और भी बिगाड़ेंगे, ये और भी बिगाड़ेंगे ये, मतलब ये कैसा निगेटिव है, तीनों को तीनों ना। क्लियर है? ये क्या किया मैंने, समझे आप लोग? अब यहाँ पे पुशर लगाना अपने को, तो पुशर बनाने बताया हूँ आपको। ठीक है, आपको नॉर्मल एक मेटल लेना है 0.8 से 1 mm तक का। ठीक है, पुशर बन गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पुशर को उस एंगल में लेके मैं यहाँ पे रोटेट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे कट मारना पड़ेगा अपने को।
और कट क्यों मारना है तो आपको पता है ना। मैंने सेलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। इसको जगह पे मूव किया मैंने 5 mm। इसको भी सेंटर में ले लिया यहाँ पर। तो बुलियन डिफरेंस कर लिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? मैडम मूव नहीं करेंगे तो बुलेट डिफेंस होगा कहाँ? अभी मैं तो मूव नहीं किया था, तो यहाँ पे हवा में था ना, यहाँ पे बुलेट डिफेंस कैसे होगा? हाँ। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे बात आती है सेफ्टी लॉक की। ठीक है, आप सेफ्टी लॉक कैसे बनाओगे? आपको बताया गया है। यहाँ पे गए टॉप में, इतना मेटल को मैंने ग्रुप किया, हाइड कर दिया। ठीक है, एक सर्कल ले लिया मैंने, 0 इंटर 0.6। इसको मैंने ऑफसेट मार दिया 0.6। सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया 0.3, तो बहुत साइड 0.6 हो गया। लाइन ले लिया यहाँ पर, सेलेक्ट करके इसको पाइप मार दिया 0.6 का। यहां से इसका डिस्टेंस 6 mm के अंदर ही होना चाहिए, समझे? भी कितना है? 6 mm के आसपास। थोड़ा सा और अंदर ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेयर डाल दिया। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे शेप बनाने के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को उस दिन, इस तरीके से। ठीक है, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको थोड़ा नीचे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। इसको पाइप मार लिया 0.6 का। इसको मैंने मिरर मार लिया। इसको सिलेक्ट किया। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन कर लेता हूँ एक बार। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं इसे करते जा रहा हूँ? आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये ओपनिंग हम लोग पूरा रखेंगे तो लॉक होगा, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऊपर मूव कर लिया। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हल्का सा, ठीक है, ओपनिंग कम किया। ओपनिंग क्यों कम किया पता चला आपको? अब यहाँ पे आगे जो है मैं स्प्रे डाल देता हूँ, थोड़ा स्मूथ होगा इसके लिए। क्लियर है भाई लोग, आप लोगों को क्लियर है? ये सेफ्टी लॉक हो गया इस तरीके से। अब हर बार जितनी बार बताऊंगा शेप उतना अलग अलग बनेगा, हर बार शेप एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पेट्रोल लेके आया यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव किया, इसको मैंने रोटेट मार दिया इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और अंदर किया मैंने इस तरीके से। ये ज्यादा अंदर जाएगा तो जीबी को टच हो जाएगा, बराबर। बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा इधर बाहर ले लिया मैंने इस तरीके से। यहाँ पे भी अंदर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए।
ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? क्लियर है? कोई डाउट आप लोग भाई? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? बाहर ही रहता था। हाँ। सर ने उसको कुछ काम नहीं ना, कुछ भी नहीं था। किसको, इसकी बात कर रही हो? और उस- इसकी बात कर रही हो ना ये? ये लो मैडम, थोड़ा इसके बारे में सोचो, कैसा रहना चाहिए। अगर उसके अंदर, अगर अंदर डालोगे तो अंदर कैसा दिखेगा वो, कैसा होगा? क्या है ना, वो अंदर क्या है कि पूरे डिफरेंस किया। कहाँ अंदर गया है? ये वाला अंदर दाल है ना, इधर आओ तुम, लेके आओ। ये हम्म। छिलका जो है हाँ। ये अंदर साइड जा रहा है ना, हाँ तो अंदर, अंदर तो जाना चाहिए मैडम। तो इसको पूरा डिफरेंस करना पड़ेगा या ना। अंदर, इसके मैंने इसको छोटा कर दिया ना, ये अंदर है ही नहीं। जैसे अगर मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर, इसको मैंने हाइड कर दिया, तो मैं बॉक्स के अंदर देख रहा हूँ यहाँ पे, ये है ही नहीं। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा अंदर नहीं गया, बस हाँ, टच हुआ है। टच हुआ है। ठीक है, समझे भाई लोग इतना? कोई डाउट है किसी को? अब बाकी जो ब्रेसलेट है वो जब डिजाइन बनाओगे तब मालूम पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ो मैं अभी, कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे हिंज जीबी बॉक्स समझ में आया आपको? जी बॉक्स बता दिया मैंने, हिंज बता दिया। हिंज समझते हो ना, हिंज किसको बोलते हैं? तो आप ये बता रहे थे। हिंज किसको बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, वही है। ठीक है भाई लोग, हिंज जी बॉक्स हो गया। अब देखो, ये सब बता दिया ना, सर्जर में बताया ना मैंने। देखो, अभी आपको रिंग आईडी हो गया, एलबी आईडी हो गया, बेंगल आईडी हो गया। रिंग आईडी बताया मैंने आपको, एलबी आईडी बताया है। एलबी आईडी मैंने बताया आपको, 7 इंच, 7.5 इंच मल्टीप्लाई करना पड़ता है 25.4 से। पता है साइली? मैंने बताया था आपको कि जो ब्रेसलेट बनता है वो इंच में बनता है। इंच होता है 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच बनता है। तो आपको इन, आप जो काम कर रहे हो एमएम में काम कर रहे हो, तो आपको इनसे एमएम में कन्वर्ट करना है, तो आप 25.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जितना लेंथ आएगा उतने एमएम आप ले लोगे। बराबर, बताया मैंने। राज तुम छुट्टी पे थे उस दिन। वेरी गुड। ठीक है। और एलबी बेंगल आईडी मैंने बता दिया अभी। आना में 2 4 आना, 2 5 आना। आपको जाके वहाँ पे एमएम चेक करना पड़ेगा। ये भी क्लियर है? नेकलेस आईडी लास्ट में देखते हैं। ठीक है। अब नेकलेस क्या होता है वो देखो। सर, हाँ। जो बैंगल की आईडी है, हाँ, वो उसका कोई चार्ट मतलब कंपनी देती है या हम लोग को मतलब पता होना चाहिए? नहीं नहीं मैडम, वो कंपनी चार्ट देगी आपको। अब जैसे मुझे भी, मैं भी इतने साल से काम, मुझे भी याद नहीं है। मैं ओके भी अभी ओके बनाने जाऊंगा तो मैं चार्ट मांगूंगा। अब हर कंपनी का चार्ट अलग अलग होता है। ओके। ठीक है। तो उस कंपनी से 0.1 0.05 का कम ज्यादा होता है हर कंपनी में। ठीक है। तो वहां पे चार्ट हम लोग मांग के लेंगे, रिंग आईडी का भी, एलवी आईडी का भी, नेकलेस आईडी ओके का भी। ओके। ठीक है। थैंक यू चार्ट सर। मांग के लेंगे, उस चार्ट के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ओके। ठीक है मैडम। हाँ, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैडम। अभी देखो, यहाँ पे अभी
अभी नेकड़ेज क्या होता है, ठीक है। नेकड़ेज जब आप फाइल बनाओगे, ठीक है, फाइल बनाने के बाद जब हमारी फाइल ओके हो जाती है तो हम लोग फाइल एक्सपोर्ट करते हैं कैम के लिए, ठीक है। तो वहां पे जब फाइल आपकी रेडी, तजीबा, तजीबा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप आपने अभी ज्वाइन किया क्या? मैंने ज्वाइन की थी, आप 5 मिनट बोले ना तो मैं बाहर आ गई, वो नेटवर्क इशू था ना, तो अभी स्टार्ट की। क्या बोला मैंने? ज्वाइन हुई थी मैं, फिर से लीव हो गई। आप 5 मिनट बोले ना, अच्छा मैं सोची मैंने बंद कर दी। मैडम आप डेली लेट ज्वाइन होती हो, ठीक है। आप बार बार लेफ्ट जाती हो फिर ज्वाइन करती हो, आपको समझ में आता है पूरा जितना आपने सिखाया, समझ आया उतना पूरा? नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा तो नहीं जम रहा है सर मेरे को। तो आप जब आप ज्वाइन नहीं करती बराबर, डेली आपका देखता हूँ, 2-3 लोग हैं जो ऐसे ही लापरवाही करते हैं, तो फिर मतलब क्या निकलेगा लास्ट में, क्या आपको समझेगा? आप ऑफिस में क्यों नहीं आती? आप क्लास में क्यों नहीं आती मैडम? सर नहीं हो पा रहा है आने के लिए, इसके लिए नहीं आ रही हूँ। प्रॉब्लम बच्चा थोड़ा छोटा है ना, तो उसको स्कूल स्कूल भेजना पड़ रहा है वो टाइम पे, इसके लिए नहीं आ पा रही। तो यहाँ पे 35 टाइम पे तो बराबर आई थी आप। तब सर मैं जॉइंट फैमिली में थी, अब मैं अलग हो गई इसके लिए। मैडम थोड़ा दिन बाद अलग होना चाहिए था ना। अभी घर वालों को क्या बोले। ठीक है मैडम, ठीक है। देखो भाई, अभी जो जैसे फाइल आपने बनाया, जैसे मैं एक रिंग लेके आता हूँ, ये रिंग लाया मैंने, ठीक है। जैसे मेरा रिंग रेडी हो गया तो मुझे चेक करना पड़ता है, जैसे मैं फाइल यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गया, नहीं नहीं एनालाइज में जाऊंगा, एज टूल्स जाऊंगा, सो एज है। आप कोई फाइल बनाएंगे तो आप एनालाइज में जाएंगे, एज टूल्स में जाएंगे, सो एज करेंगे। कभी कभी बुलियन डिफरेंस भी नहीं होता कोई कोई फाइल, ठीक है। वो सरफेस ओपन होता है, इसके से बुलियन डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे लिख के आता है, सेलेक्ट किया, एनालाइज में गया, एज टूल्स में गया, सो एज किया। यहाँ पे लिख के आता है 100 एज टोटल नो नेगरेज, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पे गलती सरफेस ओपन है, अपने मालूम पड़ता नहीं, अगर ऐसे रखोगे अपने मालूम नहीं पड़ेगा। मान लो आपने ग्रुप कर दिया इसको, ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, एनालाइज जाओगे, एज टूल्स में जाओगे, सो एज करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 4 नेकेड, ठीक है। नेकेड रहेगा। अगर आप यहाँ से कैम में फाइल डालोगे, ठीक है, तो कैम जो प्लेटफॉर्म होता है पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक करके डालना पड़ता है। रोहित मैंने क्या बोला अभी? वेरी गुड, ठीक है। तो आपको क्या कहीं पे आपका सरफेस कहीं ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरफेस कहीं पे टूटा नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सरफेस, अब यहाँ पे डेकरेज है, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, जैसे यहाँ पर भी है, ये सरफेस मान लो इस तरीके से ओपन है। अब इससे भी हाइड है ये, अपने तो पता चल नहीं रहा कि ओपन है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज जाना पड़ेगा, एज टूल सो एज करना पड़ेगा। सो एज करेंगे, यहाँ पे अपने आप अगर आपको देखना भी है, आपने जूम कर लिया यहाँ से, ये शो होना चालू हो जाता है। अब यहाँ मेटल हाइड करके आप चेक कर, तो आपको सही करना है, या तो आप कैप मारिए
या आप ज्वाइन करिए या शिफ्ट टू मारिए। अब मैंने क्या किया, कैप मार दिया, कैप मार दिया, पैक हो गया। अब मैं वापस चेक करता हूँ, सिलेक्ट किया, एनालाइज में गया, या तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके ऐड ऑब्जेक्ट कर दिया, लिख के आ रहा नो नेकेड एज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, दिखेगा, हाँ, नो नेकेड एज आएगी। हाँ, अब जैसे यहाँ पे सरफेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको, अब इस तरीके से अपने मालूम पड़ रहा है सरफेस ओपन है कहीं पे, दिख रहा है। मैंने सिलेक्ट किया, ऐड ऑब्जेक्ट कर दिया, या तो एनालाइज में आके वापस से एज टूल्स में शो एज किया, यहाँ पे दिख रहा है। ये भाई साहब भी रोल ले डाउन ज्वाइन करते हैं। सागर, हाँ सर बोलो ना, वो कॉल आया था इसके लिए बाहर फेंक दिया था। बाहर फेंक दिया था। हाँ जूम मीटिंग से। वेरी गुड, ठीक है। देखो, अभी इस तरीके से यहाँ पर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी है, एनालाइज भी आओगे, एज टूल्स में यहाँ पे ज्वाइन टू नेकेड है। तो आप डायरेक्ट, कभी कभी होता नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एनालाइज में गए, एज टूल्स में गए, ज्वाइन टू नेकेड कर दिए। तो ज्वाइन टू नेकेड में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से एज। तो एक बार आपने इस एज पे क्लिक किया, दोबारा इस एज पे क्लिक कर लिया, यस कर दिया, इस तरीके से इनलीगल तरीके से ज्वाइन हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट आ गया, दिख रहा है आपको पॉइंट, मतलब अभी भी नेगेटिव है यहाँ पे। सिलेक्ट किया, टू नेगेटिव अभी भी है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कि स्फीयर ले लेते हैं छोटा सा एकदम, 0.02। अब सिलेक्ट किया, इससे स्प्लिट, इसको थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर लिया। तो मैंने क्या इस तरीके से कट मार दिया। अगर आप बहुत जूम कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव निकल गया यहाँ से, समझे? तो मैंने क्या किया, पॉइंट को वहां पे एक स्पीयर रखा छोटा सा, और मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। और यहाँ पे भी पहले मैं बुलियन डिफरेंस कर रहा था तो हो नहीं रहा था, अब इसको और जूम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जूम विंडो, इसको यहाँ पे स्लाइड कर लो, ये और ज्यादा जूम, अब पॉसिबल और ज्यादा जूम, पहले जूम जूम नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये पीस इतना छोटा है, अब मैं इसको बुलियन डिफरेंस कर रहा हूँ, अब बुलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इसका जो एज है, एज दिख रहा है आपको, इसका एज और इसका एज, ये दोनों का एज एक ही लेवल पे है। अगर एज एक ही लेवल पे रहेगा तो बुलियन डिफरेंस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है भारती मैडम? हाँ सर समझ में आ रहा है। उसको थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा ना सर अपने को। हाँ, थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एज टू एज टच हो रहा है, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको हल्का सा मैंने रोटेट कर दिया। इसको मैंने एज पे हटाने के लिए हल्का सा रोटेट घुमा दिया, इसको घूम गया है। अब सेलेक्ट किया, अब मैंने वापस बुलेट डिफरेंस कर दिया, कट गया यहाँ पे, अंडरग्रेज भी खत्म हो गया। ठीक वैसे ही इधर भी करना पड़ेगा।
और ये क्या होता है, जैसे सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे दूसरा सरफेस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एनालाइज में गया यहाँ पर, एज टूल्स में ज्वाइन टू नेगेटिव किया, ठीक है। ज्वाइन टू नेगेटिव, यहाँ पे क्लिक कर लिया, इस एज पे क्लिक कर लिया, यस कर लिया, ये ज्वाइन हो गया। लेकिन ये जबरदस्ती का ज्वाइन है, देख रहे हो, यहाँ पे एज ही खत्म हो गया। हाँ? तो इसके लिए मैंने बुलेट डिफरेंस कर दिया ना, बराबर हो गया वो। नहीं तो इतना मैडम, जो पीस अभी देख रही हो आप, अभी तक जूम करके देख रही हो, अभी जो कट है, कट कहीं दिख रहा है आपको? अब पीस जो रियल में पीस है, अब यहाँ पे रियल पीस देखता हूँ इतना छोटा है, इतने छोटे पीस से कहाँ दिख रहा है आपको? तो जुगाड़ है आपको, नहीं तो वापस बनाओ फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा बड़ा कट पीट होता ही मैडम, जो ये क्या, ये देखेगा थोड़ी कुछ गड़बड़ी, थोड़ी पीस में थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ है, समझे। और ये भी कैसा है, ये जबरदस्ती का ज्वाइन है, ये इस खत्म हो गया, ठीक है। देख रहे हो, ये ज्वाइन तो हो गया, लेकिन पीस प्रॉपर नहीं है, याद रखो, गड़बड़ हो गया, फिर पीस बनाने में प्रॉब्लम होगा। थोड़ा बहुत है तो हम लोग काम चला लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा जब आप डिजाइन बनाओगे तब। अब प्रॉपर नया बना लो, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको टैप मार लो, जैसे अब ये है, अब यहाँ पे ओपन है, मैंने टैप मार लिया, उसको मैंने कैप मार लिया, ये पैक हो गया। मैं शिफ्ट टू मार लूंगा, पैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ना तो आप कैप मार सकते हो, शिफ्ट टू मार सकते हो, आपको कमांड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता रहना जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट भाई किसी को? नेगेटिव समझे आप लोग? नेगेटिव का यूज किया समझे आप लोग? हाँ। अब टैग देखो, टैग क्या होता है। देखो, जैसे आपको डिजाइन बनाते हो, आप जैसे नेकलेस बनाते हो, ठीक है, या तो एक ही सेम क्वांटिटी ज्यादा है। अब जैसे रिंग वगैरह बना रहे हो तो एक आध दो रिंग बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख रहे हो आप लोग, ये 1 2 3 4 5 दिया है, 6 दिया है, इसको बोलते हैं टैग, टैग, TAG, ठीक है। इसका रीजन एक देना क्यों होता है अपने को, क्योंकि अभी आप यहाँ पे, आपको मैंने सजा के दिखाया, ठीक है, लेकिन अगर आप टैग नहीं दोगे तो जो प्रोडक्शन में क्या है, जब आप कैम में भेजोगे, लिंकिंग करोगे, तो ये पार्ट आपको अलग अलग देना पड़ेगा, आपको एक ही साथ पीस नहीं देना है, क्लियर है? एक साइड, हाँ। जैसे ये नेकलेस है, अब ये नेकलेस है, ये मैंने एक साथ दे दिया, एक साथ कैसे पहनोगे तुम? जो स्ट्रेट हो गया ना बिल्कुल, लिंकिंग हम लोग क्यों करते हैं, जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, घूमना चाहिए, तो ये पार्ट अलग दोगे पहले, ये बाद में आएगा प्रोडक्शन में, इसको लिंकिंग करेंगे, जैसे ब्रेस्टेड को आपको एक एक पार्ट, एक पार्ट अलग जाएगा, एक पार्ट अलग जाएगा, एक पार्ट अलग जाएगा, एक पार्ट, हर एक पार्ट अलग जाएगा, कास्टिंग होके आएगा, उसका डायमंड सेटिंग होगा, उसके बाद लिंकिंग करेंगे, समझ में आया आपको? तो अगर पहले से अब एक साथी दे दोगे तो फिर लिंकिंग कैसे करेगा? जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेसलेट दिखाया था आप लोगों को, अब ब्रेसलेट को ताना लिंक दिखाया था मैंने आप लोगों को,
अलग अलग पार्ट करके दिया था, बाद में प्रोडक्शन में ज्वाइन करके सोल्डर करेगा, प्रोडक्शन वाले काम है। समझे आप लोग? अभी किसको डाउट है कि अलग अलग भेजना है कि नहीं भेजना है, उसमें किसको डाउट है? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले भाई लोग, ठीक है, ये अलग अलग देना है अपने को, क्लियर है बात? अलग अलग क्यों देना, समझे? ये यस सर। अभी टाइम में जो है अलग अलग करके देना पड़ेगा, बाद में जो कास्टिंग गोल्ड कास्टिंग होके आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है लिंकिंग करेंगे। समझे? अब यहाँ पे जब लिंकिंग करके आए, जब यहाँ पे पीस अलग अलग आएगा आपके पास, ठीक है, तो ये 1 नंबर कहाँ पे रहेगा, 2 नंबर कहाँ, 3 नंबर कहाँ, 4 नंबर कहाँ रहेगा, ये प्रोडक्शन वालों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर सामने पीस रखेंगे, गलती से ये वाला पीस उठा के 9 नंबर का पीस उठा के 8 नंबर, 8 का 9 नंबर का, तो शेप क्या खराब हो जाएगा। अब सेम साइज है तो एक ही टाइप दोनों को जाएगा, कोई भी आप यूज कर लो। हाँ साइज पे डिपेंड है क्या, जो 1 2 3 हाँ, लिंक के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग लिंक दे रहे हो, अलग अलग देना पड़ेगा आपको, डाट लगा के, सॉरी टैग लगा के। अब इसमें क्या होगा कि गलती से ये वाला पार्ट इधर नहीं, ये वाला पार्ट इधर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रॉड है, आगे के टेपर हो गया, वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन लगा उठा के यहाँ का यहाँ डाल दिया, यहाँ का यहाँ डाल दिया, तो अपना लुक खराब हो जाएगा नेकलेस का। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सजा के देते हैं, तो प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन वाला इसके हिसाब से लिंकिंग करेगा, मतलब पहले 1 नंबर पीस लेगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करके तब जाके ग्रेजुएशन में पीस लिंक होगा प्रॉपर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले भाई लोग? यस सर। यस सर। सर ऑनलाइन वालों का जोश चला गया अभी, अब जोश आप लोगों का मर गया, अब एकदम जो स्टार्टिंग जो जोश था ना एकदम, अब सब खत्म हो गया, आप लगता है मूवी देख रहे हो, अच्छी हेलो हुई तो। हेलो हेलो सर। हाँ सर ये जेपीजी देना रहता है ना ये लोग को? हाँ जेपीजी, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो अब हम लोग टैग बनाते कैसे हैं, ठीक है, और टैग लगाते कैसे, जैसे आपने फिर रिंग लिया, आपको 2 साइज दिया, एक 16.5 रिंग साइज में बनाना है, और वही रिंग जो है आपको 17.3 बनाना है, तो आप सामने से देख के आपको पता नहीं चलेगा कि 16.5 कौन सा है, 17.3 कौन सा है, ठीक है। तो अभी वहां पे क्या होता है, अपना टैग लगा के रखते हैं। अब टैग पहले बनाते कैसे हैं, पहले वो देखो। यहाँ पे गया पहले, मैं साइज लिख लिया, जैसे 1 2 3 लिखना अपने को, मैं टेक्स्ट में गया यहाँ पे मैंने साइज लिख लिया, यहाँ पे 1, ठीक है। हाइट और थिकनेस भी 1 mm रख लिया, हाइट भी 1 mm रख लिया, ठीक है। अगर बड़ा रखोगे तो साइज बड़ी आएगी, ठीक है। मैंने ओके कर दिया, इस तरीके से एक मेटल बन के आ गया, जिसका लेंथ 1 mm है, हाइट जो है वो 1 mm। एक क्लियर आप लोगों को? अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका बाउंडिंग बॉक्स ले लिया, अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी हाइट जो है मैंने 0.6 या 0.7 कर लिया। अगर इसको थोड़ा बड़ा करो तब जाके विजिबल होगा प्रॉपर, दोनों एक लेवल पे रहेगा तो विजिबल होगा, नहीं होगा ना? तो मैंने क्या किया, तो छोटा कर दिया और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, ठीक है, इसको पाइप मार दिया मैंने 0.6 का, ऐसे ही अपने मन से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब जैसे टैग लगाना है मुझे किसी पीस में, अब मान लो मैं टैग लगाता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी एक आईडी लेता हूँ, मैंने आईडी लिया 16.5, इसका मैंने बाउंड्री बॉक्स ले लिया, अब इसकी हाइट जो मैंने 0.6 कर दी, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को? अब इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या किया, रिंग लेके आया यहाँ पर,
रिंग लेके आ गया मैं यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लिया, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। कोई डाउट आप लोगों को भाई? अब यहाँ पे टैग में लगा दिया। अब मान लो दूसरा रिंग कोई है 70.3 का, तो उसका अलग, अब से यही रिंग है, मान लो 70.3 का है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। नहीं भाई सर, नहीं नहीं, आप दूसरा बंदा भेजते उसको यहाँ पे। उसको एक्चुअली पथरी हो गया दोनों साइड में, तो अभी एडमिट है विशाल। पथरी, पथरी है उसको। तो उसका अभी ऑपरेशन कराने के चक्कर में उसको मम्मी पापा पड़े हुए हैं। हाँ, तो मुझे कॉल किया था किसी से प्रॉब्लम है, नहीं आ पाऊंगा थोड़ी देर तक। दूसरा बंदा भेजता हूँ सर। ठीक सर। ठीक है, 16.5। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, 17.3 रख लिया। अब जब कास्टिंग में आएगा तो ये दोनों साथ में आएगा इस तरीके से। और यहाँ पे मेटल हम लोग इस तरीके से रखते हैं, अगर ज्यादा चिपका के रख दोगे, मान लो ज्यादा टच कर दिए इसको, अगर मान लो इसको आपने क्या किया, टच कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, कट जो फाइलिंग वाला जो असेंबलिंग वाला है, उसको क्या कटर काटने में दिक्कत होगा। इसको थोड़ा गैप रखेंगे तो यहाँ पे कटर से कट कर देंगे, और यहाँ पे क्या फाइलिंग पॉलिसी कर देंगे। और ये टैग भी आप जहाँ प्लेन पार्ट है वहां पे लगाने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादा आप यहाँ पे आड़ा टेढ़ा जगह लगाओगे तो वहां पे दिक्कत क्या होता है, उसको वापस से शेप मेंटेन करने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो हमको जहाँ प्लेन पार्ट दिखता है वहां पे लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल के साथ हल्का से अंदर जाना चाहिए, तो कास्टिंग में इसके हिसाब से इसके साथ कास्टिंग आएगा। कोई डाउट है किसी को, कोई समस्या? सर ये जो 17.5 जो आपने रखा है ना, ये मेटल से कितना ऊपर रखा है आपने? 0.6 है क्या? अब मैंने में 0.6 हुआ, टोटल हाँ, 1 mm, मैंने 0.6 लिया तो 0.4 हो गया। 0.4 रहेगा। ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू। और सर कितना बार साइज चेंज करना रहेगा? बार बार हर किसी का हाँ, बॉडी बॉक्स वगैरह बनाएंगे? एक्चुअली ये जो टैग होता है ना मैडम, ये हम लोग बना के रखते हैं। ये टैग ना बार बार बनाते नहीं है, जैसे जो कुछ चीजें होती हैं जो रेगुलर होती है ना, वो हम लोग बना के रखते हैं। अब हाँ, वो डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट करते हैं और हर बार बनाते नहीं बैठते सब। बेसिक है, बार बार यूज हो रहा है, उसको सेव और उसको करके सेव करके अपने गैलरी में सेव करके रख लेते हैं, कि बार बार जो है किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, और यहाँ बार बार बनाने अपना टाइम बचना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो बहुत आधी चीजें जो होती हैं वो रेडी होती हैं। रिंग साइज में भी शेप जो है अलग अलग रिंग के बना के रखे हुए होते हैं, वही रिंग उठाए वही चिपका दिए, बस बनाते नहीं बैठते। नेकलेस है, एलिमेंट है, कॉलेट है, सब बना के रखे हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं, मेरी अभी मेरा पीसी नहीं है, मेरी गैलरी रहेगी तो उसमें जो नेकलेस लोगों को 6 दिन 7 दिन लगता था, मेरे को 3 दिन लगता था। डिजाइन फिर ब्रेक बनाना रहता है या फिर सब कुछ देंगे? सब कुछ देंगे मैडम, कैसे सब कुछ देंगे। हाँ, सब ऐसे स्पेसिफिक रहता है कि आगे ही बनाना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डिजाइन जो रहता है सामने से देते हैं वही वो लोग, हाँ, वो मैनुअल देंगे आपको, आपको स्केच देंगे। अब स्केच के हिसाब से आप जब जाओगे, तो अभी आपको मैंने सब सिखाया नहीं है, यहाँ पे जब जाओगे तो आपको इस तरीके से, जैसे भी देखो मेरे पास जो काम आता है, अब चलो मैं मेरा दिखाता हूँ।
सर नेकलेस और चौकर का भी आप बताएंगे क्या, किस तरह से अपने को काम करना है करके? मैडम देखो, अभी आप लोग जो है ना 2 साल के हिसाब से हैं, तो मैं आपको 2 साल के हिसाब से ही बता रहा हूँ। अगर आप नेकलेस चोकर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बहुत हाँ। लंबा टाइम जाएगा। आपको, क्योंकि वहां पे जॉब पे जाएंगे ना, मुझे बताने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेके आना आप जितना डिटेल में जाएंगे ना उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि आपको छोटी चीजें अभी क्लियर नहीं है। अब अगर मैं आपको बड़ी चीजें बताना चालू करूंगा तो आपका जो क्लासेस है ना वो 2-3 महीना और एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक ओके है। सर, और ठीक है नेकलेस सर। वगैरह हाँ सर। आप किसी आते हो तो आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो नेकलेस देगा बनाने के लिए। 2 साल वालों के लिए कोई नेकलेस नहीं देता है। तो आपको ज्यादा छोटे फ्लोर पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी मुझे कम काम आता है इस तरीके से, या स्केच मिल गया, अब मुझे डिजाइन बनानी होती है। इस तरीके से आप लोगों को भी डिजाइन मिल जाएगी। जैसे कलर स्टोन है 6x4, 5x5, 5x3। ठीक है। पेंडेंट है, इस तरीके से आपको मिलेगा। समझे? तो आप जब जाओगे तो आपको जैसे भाई नेकलेस वगैरह जो, आप पहली बात अभी देखो, आप समझो, अभी मैं जो चीजें आपको, मैंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है और नहीं बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो आप ही कंफ्यूज जाओगे। ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैंने 12 सालों में सीखी है वो आप 3-4 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग अभी उतना। हाँ। हाँ। चीजें जैसे पहले जो हुआ था, 2 बैच मतलब बहुत पहले, अभी मेरे दोस्त यहाँ पे सिखा रहे थे, मैं नहीं था तभी। मैं कुछ दिन 8-9 महीना मैंने क्लास लिया नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वो सिखाते थे बहुत हैवी हैवी काम। ठीक है। मतलब नेकलेस बनाना, फ्लो बनाना, एकदम हैवी हैवी चीजें, जिसमें से क्या हुआ कि छोटे प्रोडक्ट इससे बनते नहीं थे। जैसे अभी आप जाओगे, आपसे पहले ये वाले पीसेस इजीली बन जाने चाहिए। अभी आप इसी में कंफ्यूज हो, अभी सब डिजाइन आपसे नहीं बन पा रही, तो आप बड़े प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? क्योंकि इसी पार्ट का नेकलेस बनता है। आप आपको कुछ करना है, आपको लिंकिंग पता है, सब कुछ पता है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो, अभी एक ही पार्ट बनाना है यहाँ पे, एक पार्ट बनाए, वही कॉपी हो गया, खाली लिंकिंग कर देना, जैसे मैंने ब्रेसलेट बताया हुआ है। लेकिन आपसे अगर यही पार्ट नहीं बन पा रहा है तो आप नेकलेस कैसे बना पाओगे? तो पहले तो आपको जो छोटे प्रोडक्ट और बड़े प्रोडक्ट में क्या होता है, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपका हाथ का स्पीड होना चाहिए। ठीक है। आपके हाथ की स्पीड, बड़े प्रोडक्ट में हाथ की स्पीड नहीं बढ़ती कभी भी। छोटे प्रोडक्ट बनाओगे तो हाथ की स्पीड बढ़ेगी। ट्रायल पे जाने के बाद वो लोग हाथ की स्पीड देखते हैं। नेकलेस में क्या होता है, वो आपको लिंकिंग करना है तो आराम से आपको सोच सोच के करना पड़ता है, कहाँ से लिंकिंग करूँ, कैसे करूँ। ठीक है। तो वहां पे आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी कभी भी। और कंपनी में जाओगे तो 2 चीजें देखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हाथ की स्पीड। तो वहां पे हाथ की स्पीड नहीं है तो आपको तुरंत भेज देंगे। अब आप 2 साल बोल के जाओगे तो आपको कोई नेकलेस स्टाइल पे देगा नहीं। अगर आपको लगता है आप कहीं साल 6 महीना कहीं काम कर लिए, वापस आओगे तो मैं नेकलेस, मेरा 2 दिन काम है, मैं सिखा दूंगा। या तो मेरा जो ऑफिस है वहां बिठा दूंगा, वहां बिठा के सिखा सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। अब बाद में आओगे तो ऐसा नहीं कि बाद में चार्ज लूंगा, फ्री में, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ प्लान है अलग से। ओके सर। हाँ। लोग आते भी हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, वहां पे शाम के टाइम 6 बजे आते भी हैं। नेकलेस कुछ लोग जॉब पे भी लग गए लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब जैसे रिंग वगैरह में कहीं पहनने में डाउट रहता है, तो वहां पे आके शाम के टाइम वहां पे एक बंदा है, मेरा ही पुराना स्टूडेंट है, वो कैसा वो गाइड करता है। या तो उससे नहीं होता तो फिर मैं गाइड करता हूँ। तो वहां पे जो चीजें कहीं पर अटकता है, कुछ होता है, जैसे आपकी डालने के बाद भी ऐसा नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया, आपको लगता है कुछ, आपको कुछ बाकी है या आपको और कुछ एडवांस चाहिए, तो उसमें हेल्प करता हूँ मैं। ठीक है। तो बाद में आप कहीं पे पहले जॉब पे लगो, कुछ काम करो, उसके बाद ही फिर आगे सिखाऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें आपको कंपनी जाने के बाद मिलेंगी जो मैंने जानबूझ के नहीं बताई हैं। ठीक है। अभी मैंने एक तरीके का लॉक बनाया, कंपनी में 3-4 तरीके का लॉक मिलेगा। तो आपका जैसे एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे, आप धीरे धीरे चीजें सीखोगे। अब मैं एक साथी से बताना चालू करूंगा ना तो आप अभी नहीं कर पाओगे उतना। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे होती है, जैसे यहाँ पे जाने के बाद, कंपनी में जाने के बाद भी लोग आके मेरे को पूछते हैं कि सर ये कमांड पता है क्या आपको? ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आप वो टेंशन मत लो, वो चीजें आप कंपनी में धीरे धीरे चीजें सीखोगे। ठीक है। और अभी मैं क्लियरली बता रहा हूँ, फीस जिसका बाकी है अब उसको कल से मैं लूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि नीचे वाले बहुत परेशान हो गए हैं, फोन कर करके बोल रहे हैं कि
अब आप लोगों को लास्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को डेली खाली प्रवचन देना है, अब ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे खाली मैं आपको प्रवचन ही देने वाला हूँ, अब कुछ बताने वाला नहीं हूँ। हाँ, नहीं, अब जो है खत्म, मतलब अभी यहाँ पे मेन आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा मॉड्यूलेशन ट्विस्ट से और ब्राइडल से। यहाँ से आपकी डिजाइन जो है, डिजाइन बनाना अभी आपको कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको चीजें खाली पता चलती जा रही हैं। ये होता है ताना लिंकिंग क्या होता है, पिन लिंकिंग क्या होता है, लूप क्या होता है, ठीक है, बैकजाली क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको डिजाइन बनाने की। तो यहाँ से आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप मॉड्यूलेशन बनाओगे, ठीक है, और ट्विस्ट बनाओगे और ब्राइडल बनाओगे, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा डिजाइन बनाने का। तो लगभग अब ये खाली प्रवचन वाला काम है मेरा, खाली आपको बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। अब अगर जिसको पेमेंट का इशू है, नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकता है, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। बाय सर।